नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम समीकरण हल करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमने 3 सवाल लिया है जो समीकरण टाइप का है। ठीक है, तो इसे हम हल करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से ये वाला आप अगर सीख जाते हैं, ये तीनों अगर सीख जाते हैं तो आपको जो है समीकरण हल करने के लिए पूरा आ जाएगा। ठीक है, A to Z। आप इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई समीकरण नहीं होगा जिसे हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों को समीकरण को हल करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उसे हम बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक फिर सभी रूल्स हम समझ जाएंगे। फिर सभी रूल समझने के बाद जो है इन तीनों सवाल को हम करने वाले हैं। ठीक है, इन तीनों समीकरण को भी हल करेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट रूल जो है वो हम सवालों की मदद से सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला रूल क्या होता है कि मैं अलग से पेपर ले लेता हूँ, उस पर आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला ले लेता हूँ x प्लस का 5 बराबर 10। ठीक है, आप कहोगे कि इसमें क्या रूल है, तो इसमें एक लॉजिक है। इधर अगर प्लस है, प्लस और बराबर को इस साइड अगर इस प्लस को मैं ले जाना चाहता हूँ, प्लस का 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है, तो ये इस साइड आके माइनस बन जाएगा। ठीक है, अगर इस साइड माइनस है और हम इसको उस साइड ले जाना चाहते हैं तो प्लस हो जाएगा। अगर इस साइड प्लस है और इस साइड लाने चाहते हैं तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला रूल, इस जिसको आपको याद करना है। ठीक है, और अगर इस साइड भागा है, इस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा, और अगर इस साइड गुना है तो इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड रूल। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। ठीक है, जिसे आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इतना तो आप समझ गए। उसके बाद देखिए बराबर के इस साइड 1 2 3 4 10 11 इस तरह के संख्या को रखना है, और बराबर के इस साइड A B C रखना है। ठीक है, यानी कि इस टाइप का ABCD में जो संख्या होगा उसको बराबर के इस साइड रखना है, और जो खात वाला संख्या होगा, पहाड़ा वाला संख्या होगा, उसको बराबर के उस साइड रखना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में रखना है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, x है। ठीक है, और ये 5 है और ये 10 है। तो देखिए x को हम समीकरण हल करने में क्या कहते हैं, x को कहा जाता है चर, या इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, x का मान इस x को इसलिए ABCD की जितनी भी संख्या होती है उसको क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है। ठीक है, इतना आप समझ के रखिए। ठीक है, और देखिए इसका मान हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, यानी कि चर जो होता है उसका मान बदलते रहता है। और ये 10 और 5, देखिए 10 को हम 10 ही लिख सकते हैं, 5 को हम 5 ही लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे 5 रुपया कहे कि 5 चॉकलेट कहे, आखिर होगा वो 5 ही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 है। ठीक है, और यहाँ पे 10 है, ये क्या कहा गया, कांस्टेंट कहा गया। कांस्टेंट या अचर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो हम पहले इसमें पक्ष वाला सिस्टम लगाएंगे, यानी कि इस पक्ष को उस पक्ष, लेफ्ट साइड को राइट साइड, राइट साइड को लेफ्ट साइड में ले जाना है। तो देखिए x को देखिए ABCD वाला को इसी साइड रहने देना है, तो ABCD वाला x है। ठीक है, तो इसको क्या इसी साइड रहने देना है, और देखिए 1 2 3 जितना भी है उसको उस साइड ले जाना है। तो पहले से देखिए 10 है और यहाँ पे प्लस है, प्लस को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस। और देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 10 टका में से 5 टका चला गया तो कै टका बचा, 5 रुपया बचा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आप रूल समझ गए पहला कि माइनस प्लस कैसे हमें करना है। ठीक है, अब चलिए हम सेकेंड रूल में चलते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल हमारा क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। तो ये था प्लस वाला। ठीक है, ये था जोड़ वाला। ठीक है, जोड़ वाला। अब ले लेते हैं हम घाटा वाला। ठीक है, जिसमें हमें घटाना पड़ेगा। तो घाटा में ले लेते हैं y माइनस का 2 बराबर 8। ठीक है, ये है घाटा वाला। यहाँ पे नंबर 1 दे देते हैं और नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है,
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे y है, ABCD वाला y है, ABCD में ही y आता है ना, इसको इसी तरह रखना है। अब देखिए माइनस प्लस जो भी हो संख्या हो उसको बराबर के उस साइड भेज देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 तो पहले से ही है बराबर के इस साइड, अब इसको भेजना है तो देखिए माइनस क्या हो जाएगा, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2, तो देखिए y बराबर क्या आ जाएगा 10, 8 10, 8 2 10 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमें घटा वाला। ठीक है, अब चलते हैं हम एक और जोड़ वाला लेते हैं जो अलग टाइप का होने वाला है। ठीक है, जिसमें आप कुछ अलग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, ले लेते हैं 2x + 5 बराबर x + 7। अब देखिए इसमें दोनों साइड है, ABCD इस साइड भी है, ABCD वाला इस साइड भी है, x इस साइड भी है, x उस साइड भी है, और 5 इस साइड भी है, 7 उस साइड भी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो देखिए ABCD वाला को एक साइड लाना है और संख्या को एक साइड लाना है। ठीक है, तो देखिए ABCD वाला ये है, पहले इसको इस साइड ला लेते हैं, ये 2x है, 2x, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, क्या है प्लस है, और प्लस को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और x, ठीक है x बराबर, अब देखिए यहाँ पे 7 पहले से है, क्या कि x जो चला गया इस साइड से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 5 को इस साइड ला लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ABCD वाला एक साइड हो गया है और क्या हो गया है संख्या एक साइड हो गया। ये देखिए इसको हम 2 नहीं कहेंगे 2x कहेंगे, तो 2x ABCD वाला में ही आ गया है। 2 को a को क्या कहेंगे 2a कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से 2x को कहा जाता है 2x। तो देखिए यहाँ पे 2x का मतलब क्या हुआ 2 गुना x। ठीक है, यानी कि 2 को x है। ठीक है, तो देखिए x 2x में से 1 गो x चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 गो x, क्या गो x बचेगा 1 गो x बचेगा। ठीक है, 2 गो x में से 1 गो x गया तो 1 गो x बचा। अब देखिए 7 में से 5 गया तो क्या बचेगा 2, तो ये आ गया हमारा आंसर। ये भी आप सीख गए। ठीक है, अब चलिए गुना वाला ले लेते हैं। क्या गुना वाला, गुना वाला सीख जाएंगे तो, और उसके बाद भाग वाला सीखेंगे, तब जाके हमारा जो वो सवाल है 3 वो हमारा बन पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या भाई सीखेंगे गुना वाला, तो नंबर 4 में गुना वाला। ठीक है, तो 10x बराबर 25। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया कि ये इस साइड गुना में है। ठीक है, यहाँ पे 10x का मतलब क्या हुआ 10 गुना x बराबर 10x, 10x हुआ। ठीक है, इस तरह से ये होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना 10 क्या होगा 20 होगा ना, उसी तरह से यहाँ पे 2 गुना x क्या होगा 10x होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ABCD वाला को इस साइड रखेंगे। ठीक है, और इसको उस साइड भेज देंगे, तो 25 पहले से है और ये क्या है गुना में है, इसको अगर गुना को इस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, गुना को उस साइड ले जाएंगे तो भाग, और भाग को इस साइड ले जाएंगे तो गुना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये काट जाएगा 5 के पहाड़ा 5 बार में, 5 का पहाड़ा 2 बार में, तो x बराबर आ गया 5/2। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए हम एक और ले लेते हैं गुना वाला में ही थोड़ा अलग टाइप का। ठीक है, तो गुना वाला में एक और ले लेते हैं 2, जैसा कि हमने आपको स्क्रीन पर ये वाला सवाल भी दिखाया था। ठीक है, गुना वाला में देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसको भी बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट क्या मतलब, ब्रैकेट क्या है ब्रैकेट 2 गुना ब्रैकेट में x + 2 बराबर 18 है। ठीक है, तो देखिए इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला इस 2 को इस साइड भेज देंगे तो ये 18 से कट जाएगा। तो देखिए जो भी यहाँ पे संख्या रहेगा, ठीक है, उसका अगर पहाड़ा का आएगा यानी कि उसके संख्या से कट जाएगा तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको चलिए हम ऐसा बताते हैं जो सभी पर काम करते हैं, डायरेक्ट पर भी और अनडायरेक्ट पर भी, जो कटने वाला हो उस पर भी, जो नहीं कटने वाला है उस पर भी। तो देखिए
2 का मतलब हुआ यहाँ पे 2 गुने में x प्लस 2 का 2 गुना है, ठीक है। तो इन दोनों से गुना कर देना है। तो देखिए 2 को x से गुना करेंगे तो 2x प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 बराबर का हो जाएगा 18। अब देखिए आप ABCD वाला को एक साइड रखेंगे, संख्या को एक साइड रखेंगे तो 2x बराबर 18 प्लस इस साइड माइनस आ जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, और 4 तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर 18 में से 4 गया तो कितना बचेगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या है 2 गुना में है, इस साइड जाएगा तो क्या भागा में, क्योंकि हमें क्या चाहिए x का मान चाहिए। समीकरण में आपको एक चीज़ पता रही है कि हमें x जो भी ABCD वाला जो भी दिया रहे हमें उसी का मान चाहिए होता है। ABCD वाला जितना भी दिया रहे उसी का मान हमें निकालना है, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x लिखेंगे और ये गुना में था, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो कितना आ गया 7, तो x बराबर कितना आ गया 7, ठीक है। तो ये हमारा था गुना वाला, ठीक है। आई होप कि आप ये भी सीख गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम भाग वाला सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 6 नंबर में, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। x बट्टा 2 बराबर 6। देखिए बट्टा का मतलब क्या होता है भाग होता है। किसी संख्या में बट्टा का मतलब अगर 10/2 हम कर रहे हैं यानी कि 10 में हमें 2 से भाग देना है, ठीक है। उसका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बट्टा का मतलब वही होता है, ठीक है। तो देखिए ABCD वाला को इस साइड रखना है और संख्या को उस साइड भेजना है। तो भाग को उस साइड भेजेंगे तो क्या बदलेगा गुना में बदलेगा। तो देखिए 6 तो पहले से है, गुना 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था भाग वाला था जिसका आंसर हमने निकाल लिया, ठीक है। आई होप कि आप भी निकाल रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक और लेंगे गुना वाला, ठीक है। ये भाग वाला था गुना वाला था, ठीक है। अब हम सभी सीख गए हैं, जोड़ घटा गुना भाग सभी सीख गए हैं, ठीक है। तो अब चलिए इन समीकरणों को हल करते हैं, ठीक है, जिसको आपने पहले वीडियो में देखा था शुरू में। तो ये था समीकरण, ठीक है। पहला समीकरण क्या है, पहला को हल करते हैं, ठीक है। x बट्टा में 2 प्लस 2x बट्टा 3 बराबर 5, ठीक है। इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे पहले भिन्न का जोड़ बनाना है, क्या बनाना है भिन्न का जोड़। तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से एलसीएम में कटेगा नहीं तो क्या है गुना कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, और 3 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पे 6 में 3 से भाग देंगे तो 2, और 2 को 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर का 5। यहाँ देखिए बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है। बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब जब हम इसको करते हैं तो 3x और 4x कितना हो जाता है 7x बट्टा 6 बराबर 5/1। अब जब इस तरह से आ जाता है हमारे पास दोनों साइड भागा वाला ही, यानी कि इस साइड भी भागा वाला है और इस साइड वाला भागा भी, तो हम करते हैं इसको क्रॉस गुना, यानी कि क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले ABCD वाला तो इस साइड रखना है, तो ABCD वाला का ही गुना करना पड़ेगा पहले। तो ABCD वाला का गुना करने के लिए 7x को 1 से गुना करेंगे तो 7x बराबर 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30, और x को इस साइड रखेंगे, यहाँ पे गुना में है तो 30 है पहले से, और ये क्या हो जाएगा भागाम हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए कितने आसानी से आप इसको बना लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं, इस टाइप का भी तो हमने सिखाया आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्या है 2 नंबर में क्या दिया गया है 2 गुना ब्रैकेट में क्या है x प्लस 2 बराबर x प्लस 5, ठीक है। इस तरह से है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इन दोनों को पहले ब्रैकेट का गुना करना है। तो 2x 2 में x से गुना करें 2x प्लस 2 गुना 2 4 बराबर x प्लस 5, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। ABCD वाला को इस साइड लाएंगे, x यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो प्लस है, तो इस साइड आएगा तो माइनस का x बराबर
5 पहले से है, ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस, और ये 4 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2x में से 1x गया तो क्या बचा, 1x बराबर यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, देखिए कितने आसानी से हमने रूल सीखने के बाद कितने आसानी से हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे आप उसे क्या कीजिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप होमवर्क में लीजिए और हमें बना के हमें कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, और नहीं बने तो वो भी आपके जैसा भी बने, गलत बने सही बने, जो भी बने आपको आंसर, आप ध्यान रखिएगा कि ABCD वाला को इस साइड रखना है, इसको इस साइड रखना है, और इनको उस साइड भेज देना है, 0 को उस साइड भेज देना है। ठीक है, 0 है तो उसका कोई मायने नहीं है, इसको इस साइड भेज, और आप जोड़ घटा कर दीजिएगा जैसे हमने बताया है वीडियो में। तो आप पूरे सवाल को जवाब आंसर कीजिएगा, तो हमें क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और सही होगा तो हम आपको इनाम भी देंगे, अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।